स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सॉरी, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जिसमें आज हम जो दूसरा पॉइंट है हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल, इस पॉइंट पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं वो हम बताएंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में पी आई से लिखते हैं, पी पार्टिकुलर आई इंटीग्रल। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का यूज होगा। देखिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फॉर ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स फंक्शन है एक एक्स का। अगर आपको डी का फंक्शन है 1/f(d) और हमें देखिए डी मीन्स डिफरेंशियल, एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल, और 1/, हो जाता है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की यानी सिंपल कह लें हम, एक विशेष टाइप का इंटीग्रल है 1/f(d). एफ डी मीन्स कोई भी हो सकता है डी का फंक्शन, d² + 2d + 3, इस टाइप से कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो 1/f(d) ये कंप्लीटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके लिए ई की पावर ए एक्स के लिए क्या होता है कि जहां पर डी है डिफरेंशियल है, वहां डी की जगह पर हम ए लिख देते हैं, बस ये इंटीग्रल हो गया। विदाउट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज किए हम डी क्या लिखेंगे, रिप्लेस बाई ए। ए क्या है, ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अभी हम, और यहाँ पर ये जरूरी है वेयर एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आती है तो ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। तो इसी पर डिपेंड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है d² अपॉन dx² माइनस 2a इंटू dy/dx प्लस a² इंटू y इज इक्वल टू ई की पावर x। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या मेथड होता है, हाँ, इस क्वेश्चन में और अभी तक जो क्वेश्चन पिछली वीडियोस में हमने किए उनमें फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है कि वहां राइट हैंड में 0 होता था लेकिन यहाँ 0 नहीं है। अब x का कोई फंक्शन होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में e की पावर x है। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्म का फंक्शन होगा, यानी e की पावर ax टाइप, और e की पावर ax टाइप के फंक्शन का पी निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया। तो अभी एक क्वेश्चन पर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी एक मेथड पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या मेथड है वो हम पूरा सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए
हाँ, सॉल्यूशन हम जानते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहले तो हम सी एफ ही निकालेंगे। इसके लिए देखिए पूरा प्रोसेस हम कर चुके हैं, दोबारा से करते हैं। यहाँ कैपिटल डी में चेंज कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं हम डी से, कैपिटल डी। डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ये जो बाई है ना, ये हम बाहर लिख दे रहे हैं कॉमन लेकर। सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए? हम d इज इक्वल टू एम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। जहां जहां d है वहां हमने क्या लिख लिया? m लिख लिया। और राइट हैंड में जीरो ही होगा। यहाँ अगर जीरो होता है तब भी जीरो होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में, और जीरो नहीं है कोई फंक्शन है तब भी जीरो होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो मेथड है वो यही है। क्या? d इज इक्वल टू एम। अब क्या करना है? इससे रूट्स निकाल लें इक्वेशन के। रूट्स मीन्स m की वैल्यूज निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे ये m माइनस ए का होल स्क्वायर लिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b यहाँ पर m समझ लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से m की दो वैल्यू निकलेंगी, m माइनस ए इज इक्वल टू 0, m माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो ब्रैकेट है, होल स्क्वायर मीन्स। रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल हैं एंड इक्वल हैं या रिपीटेड है। तो सी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या? रिपीटेड के लिए देखिए C1 प्लस C2x, क्योंकि दो रूट्स हैं तो दो कांस्टेंट आएंगे, लेकिन कंबाइंडली कांस्टेंट होते हैं, एक साथ जो फॉर्म बनाते हैं इसकी। C1 प्लस C2x e की पावर ax। ए क्या है? इक्वेशन का रूट, यानी m की वैल्यू। ठीक है, रिपीट के लिए फॉर्मूला ये। बाय द वे ये a होता और ये b होता तो रूट्स कैसे होते? रूट्स आर रियल होते और डिफरेंट होते। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता, वो क्या होता? C1 e की पावर ax, C2 e की पावर bx। ये x नहीं होता और डिफरेंट डिफरेंट होते। चूंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं, सेम है, या हम कह रिपीट हो रहे हैं, तब ये मेथड है। जैसा कि आपको बताया गया है, केस हमने लिखवाए थे। 4 केस थे, उनमें से ये सेकंड वाला केस है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ हमने सी एफ कैसे निकालते हैं ये बताया है। सी एफ हो गया। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, हमने जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है एफ डी ई की पावर ए एक्स, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स, यानी ई की पावर ए एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिंबल है, ये होता है। क्या करना होता है? जहाँ d है वहाँ a लिखना है, d की जगह पर a लिखना है। a क्या है? x का कोफिशिएंट, यानी x का गुणांक लिख दिया, यानी लिख दिया यहाँ, और ये हो गया। चूंकि क्वेश्चन में हमारा e की पावर ax की जगह है e की पावर x, और जो फंक्शन ऑफ d कह रहे हैं वो है ये। ठीक, तो हमारा जो फंक्शन है वो e की पावर x है, और जो एफ डी है वो d का फंक्शन है।
पी आई 1/d² माइनस 2ad प्लस a² इंटू ई की पावर x। जो हमने एफ डी कहा था वो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ एफ डी क्या है, d² माइनस 2ad प्लस a²। ये एफ डी होता है, फंक्शन ऑफ टी। यह लिख दिया एफ डी। क्या करना है, डी रिप्लेस 1 कहाँ से आया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखते हैं एक्स के गुणा में क्या लिखा हुआ है 1, यानी कोफिशिएंट 1 है, तो डी की जगह हम क्या लिख दें, इसमें 1 लिख दें। 1² माइनस 2a इंटू 1 प्लस a² ई की पावर x। a² प्लस b² माइनस 2ab बनी हुई है फॉर्म। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस a का होल स्क्वायर की पावर x। पी आई हो गया। सॉल्यूशन of equation is formula y is equal to cf plus pi। y is equal to cf कितना है, cf है c1 प्लस c2 x e की पावर ax प्लस 1/1 माइनस a का होल स्क्वायर e की पावर x। ये कंप्लीट आंसर।